author, philanthropist, and she wears many hats with ease and warmth. She holds the prestigious role of Vice President of Hindi Sahitya Academy. She is also a member of Central Board of Film Certification. She has also penned several books. Her recent book, Bharat Bhagya Nirmata, Unkahi Kahaniyan, has been acknowledged by all, especially schools. Many schools have approached to put this book as a part of their study material. The book she treasures most is her tribute to Indian soldiers, Paramveer, a war diary. As a tribute to this inspiring icon, the Times of India has published a coffee table book titled All That I Am, which released in November 2019. She is also a recipient of Mumbai Ratna Award. Not one to rest of her laurels, Manjuji Lodha has set sights on bigger things, seeking only Vishwa Kalyan, the well-being of all mankind. The backbone behind this success story on the family front, यानी कि जिस मजबूत मकान की नींव मंजू जी लोधा ने डाली है, वो है इनके शौहर लोधा ग्रुप के फाउंडर, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के बीजेपी के 1995 से आदरणीय विधानसभा और राज्य मंत्री सम्मानीय मंगल जी प्रभात लोढ़ा जी, इनके सुपुत्र हैं अभिषेक और अभिनंदन लोढ़ा जी। अंततः मंजू जी, आपके लिए राजुल की तरफ से एक छोटा सा कलाम। बस इतनी सी पहचान जिनकी हर सुबह मंगल प्रभात हो, प्रभु की शांति कलश यानी के जल छिड़काव में अभिषेक का अनुष्ठान हो, गृह शांतु के वास्तु की हर ईंट में अभिनंदन की गुंजार हो। लोढ़ा ग्रुप के गृह निर्माण की नींव की सुंदर मनोरमा यानी मंजू लोढ़ा जी की बस इतनी सी पहचान। जी हाँ, मंजू लोढ़ा जी की बस इतनी सी पहचान। With warm heart and folded hands, we all welcome Manju ji to this wonderful Women's Day celebration of District 3231A2. I request Ami ji, let's honor her. जी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर परिचय देने के लिए। मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, एक उसकी मेहरबानी चाहिए। अपनी आंखों में रंगीन ख्वाब सजाए रखिए, अपने होठों पर मुस्कुराहट के 100 गुलाब खिलाए रखिए। वक्त अच्छा हो या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद को खुद के दिल की राजधानी का शहंशाह बनाए रखिए, शहंशाह बनाए रखिए। मंच को प्रणाम करती हूँ और आज जिसने मुझे आमंत्रित किया, हमारी ऐसी प्यारी प्यारी राजुल जी, अमी जी, हमारी नेत्रा जी, शोभा जी, मैं सबके नाम नहीं जानती हूँ और इस प्रांगण में उतरी हुई हमारी सारी अप्सराओं को मैं महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि नजरें न होती तो नजारा न होता, इस दुनिया में हसीनों का गुजारा न होता। हमसे मत कहो कि आकर आपसे मिलना छोड़ दें, जाकर उस खुदा से कहो आप जैसी हसीनों को बनाना छोड़ दें, हसीनों को बनाना छोड़ दें। या खुदा तूने कैसी कैसी शक्लें बनाई हैं कि हर शक्ल को कलेजे से लगाने का दिल करता है, कलेजे से लगाने का दिल करता है। तो इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मेरी सखियां, मैं आपको सखी ही मानती हूँ। ऐसे रिश्ता बनाने में कितना समय लगता है। मेरी एक फ्रेंड ने एक बार मुझसे कहा कि शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी सारे के सारे मेरे रिश्तेदार हैं। मैंने कहा रिश्तेदार हो सकता है तो एक हो सकता है, सारे के सारे कैसे हो सकते हैं।
तो मंजू इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो भी तो वही लक्ष्य यूज कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ। तो ये रिश्तेदारी होगी तो हमारा और आपका तो रिश्ता बड़ा पुराना है, क्योंकि मैं भी लॉयंस क्लब ऑफ बालकेश्वर की पास प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हम सब नारियां हैं, ये हमारा आपस का अटूट बंधन है, अटूट रिश्ता है। तो ये रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। भले हम आज पहली बार मिले हैं तो क्या हुआ, लेकिन ये रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। कि किसी कवि की कल्पना जैसा सुंदर सलोना रूप तुम्हारा, उसको 100 बार बधाई जिसने तुम्हें संवारा। किन शब्दों में बांधू तुम्हें हे नारी, सृष्टि के रचयिता ने बड़े जतन से गढ़ा है तुम्हारे रूप को। कोमल तन, श्यामल रंग, मृग नैनी है नाम तुम्हारा। श्रद्धामयी, शक्तिमयी, ज्ञानमयी, हे माया, इस धरती का वरदान हो तुम। फूलों से कोमलता ही नहीं, पर्वत से दृढ़ता भी है तुम में। सागर से विशाल हृदया, सहनशीलता है गुण तुम्हारा। किन शब्दों में दूं परिभाषा, हर शब्द तुमसे छोटे लगते हैं। सरस्वती के ज्ञान का भंडार, लक्ष्मी का वरदान तुम ही हो। माँ दुर्गा और माँ अन्नपूर्णा, वह भी तुम ही हो। उषा की बेला, दिन की धूप और गोधूली की शाम तुम ही हो। थके पथिक की सच्ची हम सफर, जीवन का सच्चा साथ तुम ही हो। सच्चा साथ तुम ही हो। ये तो हमारी बहुत सारी उपमाएं हैं, हम हैं ही ऐसी। लेकिन मैं परसों बैठे बैठे, जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा था, तो परसों बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक बात आई कि हम महिलाओं की उम्र बहुत कम होती है। अब आप बोलेंगे कैसे, हम तो 70 साल भी जीती हैं, 80 साल भी जीती हैं, 90 साल भी जीती हैं, हम अंक में तो जीती हैं, लेकिन क्या वाकई हम अपनी मर्जी से जीती हैं, मेरा ये सवाल आपसे। मुझे तो लगता है कई बार हमारी उम्र 5 साल है, 10 साल है या 15 साल है। बचपन पिता और बड़े भाई के साये में शादी करके आते हैं, पति ससुराल वाले हैं, और जब वृद्ध हो जाएंगे तो अपने बच्चों के साये में, बहुओं के साये में, वैसे हमें सबके साथ सामंजस्य बिठाना होता है। तो हम अपनी मर्जी से कब जीती हैं? मैं आप में से सबसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि पिछली बार आपने कब अपनी मनपसंद अपना पकवान घर में बनाकर खाया है, जरा बताइए। आप लोगों से खाली पूछना चाहते हैं। हाँ, बर्थडे के दिन खाया ना, बाकी दिनों में हम सबके लिए बनाते हैं, हाँ, लेकिन अपने लिए नहीं बनाते हैं। क्यों? हम सोचे अरे सबके लिए बना लिया, उसी में मैं खा लूंगी। कब पिछली बार आप अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ गए कि चल यार आज चिल करते हैं, कहीं चौपाटी किनारे जाकर वो कैसे होना? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात है। ऐसे आज भी तो हमारा मोटो यही है, आज का मोटो भी है ना, महिलाओं द्वारा महिलाओं की खुशी के लिए एक शाम आज आयोजित की है राजू जी ने। तो हमें जीना है, अपने लिए भी जीना है, परिवार को साथ लेकर तो चलना है, परिवार के लिए भी जीना है। लेकिन सबसे पहले जब तक हम अपने लिए नहीं जिएंगे, हम खुद खुश नहीं रहेंगे, तो परिवार को कैसे खुश रखेंगे? ये सोचने की बात है। आज हम महिलाओं की बात अलग है, हम अर्बन एरिया में रहते हैं, लेकिन आज भी रूरल एरिया में हम जाएंगे। आप लोग जब प्रोजेक्ट करते हैं तो राजू जी आप कितनी जगह जाते हैं, वहाँ महिलाओं के बारे में आप देखते होंगे कितना डबल काम वो करती हैं। इसके बावजूद भी वहाँ पर लड़की होती है तो कोई थाली नहीं बजती है, कोई ढोल नहीं बजता है। लड़का होता है तो पेड़े भी बांटे जाते हैं, थालियां भी बजती हैं और ढोल भी बजते हैं और दावत भी दी जाती है। लेकिन एक लड़की होने पर क्यों नहीं? कई लड़कियां तो भ्रूण हत्या उनकी हो जाती है, वो अंदर ही अंदर मार दी जाती है, और आज भी वो होता है। क्यों? जब तक वुमेन एम्पावरमेंट क्या है मैं आपको बताती हूँ। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब तक एक महिला दूसरी महिला का हाथ पकड़कर उसे आगे नहीं ले जाएगी, तब तक कोई वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा। अक्सर क्या होता है, हम ही होती है महिलाएं जो हम ही दूसरे की नुक्ताचीनी करती हैं। क्यों? हम महिला, पुरुष वर्ग तो करेगा लेकिन इतना नहीं करता है। आप ससुराल में भी देखेंगे, शादी करके आप जल्दी जाएंगे, सब घूंघट खोल के देखेंगे, बहू अच्छी है, नाक ऐसी है, बाल ऐसे हैं। हम सब क्यों ये सब करते हैं? एक इंसान है हम,
और मुझे तो लगता है प्रत्येक इंसान के चेहरे में सुंदरता होती है। कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है जो कि बदसूरत होता है। कि आपके देखने आपकी नजरों पर निर्भर करता है, क्योंकि सबके चश्मे का नंबर तो एक जैसा होता ही नहीं है, इसलिए कोई कैसे भी देखता है। लेकिन नहीं, सबसे पहले तो अपने आप पर भरोसा कीजिए, मैं खूबसूरत हूँ। घर के सबसे बड़े आईने के सामने सुबह सुबह खड़े हो जाइए और कहिए कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है। और मैं सच्ची कहती हूँ, आप जब तक अपने आप को पसंद नहीं करोगे, दूसरा कोई आपको पसंद नहीं करेगा। और जिस दिन ये बात आप अपने आप से कह के घर से बाहर निकलोगी ना, सब एक ही सवाल करेंगे जब आप क्लब में भी आओगी कि राजू जी आज कौन सा फेस पैक लगाया है। और मैं चाहती हूँ कि ये हमारे साथ रोज हो, रोज हमको लोग पूछें कि आज हमने कौन सा फेस पैक लगाया है। तो आज से एक शुरुआत होगी ना। हम सब अपने आप से कहेंगे कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हूँ। आपने कोई अच्छा काम किया है, कोई दूसरा पीठ थपथपाए या नहीं, इंतजार मत करिए। ये अपना हाथ है और ये अपना कंधा, थपथपाइए अपने आप को, रोज करते हैं बस। वेरी गुड। और आज एक काम और करना, अमेजॉन में जाना, अपने लिए गिफ्ट बुक कराना। सुबह सुबह आपको वो गिफ्ट मिलेगी और खुश होना कि मेरे लिए गिफ्ट आया है। हम सबको गिफ्ट देते हैं, खुद को क्यों नहीं देते भैया? हाँ, करके तो देखो। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें आनंद है, इसमें खुशियां हैं। यार एक कप चाय पीकर बैठते हैं, अकेले में बैठते हैं, कभी अकेले में भी बैठना चाहिए, अपने आप से बातें करनी चाहिए, उसकी खुशी ही कुछ अलग होती है। और जब हम खुश रहेंगे ना, तो हम सब जगह खुशियां बांटेंगे, परिवार में भी खुशियां बांटेंगे। तो एक महिला के लिए मी टाइम होना बहुत जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक बात और कि आप जब आपस में मिलते हैं ना, एक काम और करिए, देखिए, एक दूसरे की तारीफ करिए, प्रशंसा करिए। जो गुण, जिसमें जैसा गुण है उसके बारे में आप बात करिए, बदले में आपको भी तारीफ मिलेगी। लेकिन एक दूसरे से हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हमें उस जो हमारी प्रतिभा है उसमें आगे बढ़ने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए एक नई चाह मिलेगी कि नहीं, मैं इसमें एक काम करूं। आज जैसे राजू जी हैं, जीएसटी की हेड, मैं इनके बारे में पढ़ रही थी, इन्होंने लगभग 4000 से अधिक प्रोजेक्ट कर चुकी है। ये कितने घंटे इन्होंने सेवा में दे दिए हैं। इतनी बड़ी बात है, एक महिला जो कि घर भी संभालती है, बाहर भी संभाल रही है, लॉयंस क्लब में आ रही है, जीएसटी की हेड है और इतने प्रोजेक्ट कर रही है। तो कहाँ से ये ऊर्जा आती है, कहाँ से ये समय मिलता है? सबके पास 24 घंटे ही है हमारे, लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट हमको करना पड़ता है। कहते हैं एक महिला के जीवन का आधार है ना, 3 बातों पर होता है। सबसे पहला कि अपने अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर निकाले और फिर उसको निखारे। दूसरा, हमारे पास 24 घंटे हैं, 22 घंटे परिवार को दीजिए, सबको दीजिए, लेकिन 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दीजिए। जैसे आज यहाँ आई हैं अपने लिए, वैसे ही अपने शौक को, आपको नाचना है नाचिए, हंसना है हंसिए, खाना बनाना है खाना बनाइए, जो आपको करना है। लेकिन उस समय और कोई नहीं होना चाहिए, आपका साये को भी हटा दो, मैं और मेरा शौक। देखिए आपको कितना आनंद आएगा। तीसरी और सबसे अहम बात है कि घर के प्रत्येक सदस्य को इस बात का एहसास दिलाना कि एक नारी को भी उसकी आवश्यकता होती है। हम ये भूल जाते हैं कि नारी के मन की भी इच्छाएं होती हैं, नारी को भी उसको अपना समय चाहिए होता है। तो ये समय आपको अपना निकालना पड़ेगा। अक्सर क्या होता है, घर में घंटी बजती है, हम सब बैठे हैं, पति क्या कहेगा, जरा दरवाजा खोल देना। सच्ची बोलो, हाँ? क्यों नहीं कह रहे पति को? बोले भाई पति भाई आप ही जाके दरवाजा खोल दो, मैं भी तो बैठी हूँ। कई बार आप टीवी देख रहे हैं, है ना, अच्छी पिक्चर देख रहे हैं, कोई सस्पेंस पिक्चर भी देख रहे हैं, अचानक पतिदेव आ जाते हैं और न्यूज चैनल लगा देते हैं। लगाते हैं कि नहीं? बड़ा गुस्सा आता है ना उस समय। हाँ, मैच लगा देंगे, जो भी है, लेकिन मेरा सस्पेंस तो वही रह गया ना कि मुझे सस्पेंस देखना था। हम बोल सकते हैं ना, भैया 10 मिनट बाद मेरी पिक्चर तो खत्म होने दो, फिर तुम अपना देख लेना। हम कहते ही नहीं है, तो उन्होंने भी हमको एज ग्रांटेड ले लिया। परिवार में सब अच्छे होते हैं, सब हमारे साथ अच्छे से रहना चाहते हैं, लेकिन हमने ही अपने आप को वैसा बना लिया है। हम जब अपने लिए जीते हैं, हम अपने भीतर एक गिल्टी महसूस करने लगते हैं
कि अरे मैंने आज ऐसा कर लिया। क्यों भाई, क्यों गिल्टी? 9 महीने तो पेट में माँ ने तो दोनों को बराबर ही रखा है ना। हाँ, तो हमको भी उतना ही जीने का अधिकार है। एक जगह मैंने लिखी थी 4 लाइनें कि जिस घर को मैंने अपने खून पसीने से सींचा, उस घर पर मेरा अधिकार भी नहीं, यहाँ तक कि नाम पट्टिका पर भी मेरा नाम नहीं, पर घर अब हम दोनों का साझा होगा। नाम पट्टिका पर मेरा भी नाम होगा, और तुमको ये मंजूर नहीं तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नाम होगा। क्यों नहीं? घर तो मेरा। अक्सर क्या होता है, बचपन में माँ बाप क्या बोलते हैं, जो तुम्हारे मन का करना है अपने घर जाके करना। अपने घर में हम कुछ करते हैं तो बोलते हैं ये तुम्हारा पियर थोड़ी है जो तुम सब ये कर रही हो। यार, तो हमारा घर किधर है? घर तो हम ही सींच रहे हैं, हम ही सब कर रहे हैं, खून पसीना, लेकिन हमारा घर ही नहीं। तो आज जरा सब जाके कहना नाम पट्टिका पे हमारा नाम तो लिखो। हमको परिवार से कोई झगड़ा नहीं करना है। देखिए, अगर नारी नहीं होती तो परिवार को कौन संभालता, बच्चों की परवरिश कौन करता, बुजुर्गों की सेवा कौन करता, पति को स्नेह और प्यार कौन देता, और तब क्या ये समाज जिंदा रह पाता? ये हम नारियां हैं जो पुरुष के अहम को पोसती हैं, पुरुष के बाहर की सारी जो भी तकलीफें होती हैं उसको हम ग्रहण करती हैं, लेती हैं, तभी वो बाहर की दुनिया से लड़ पाता है। हम ये सब करती हैं तो हमारा दर्जा नीचे कैसे? मैं तो कहती हूँ नर में कोई मात्रा नहीं है, नारी में 2-2 मात्राएं हैं। सबसे बात तो ये है, नारी सब पे भारी। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हम सृजन करता है, जननी है। जहां ईश्वर को भी अगर जन्म लेना है तो हमारा सहारा लेना पड़ता है। तो क्यों हम अपने आप को कम आंकती हैं? हमें अपने आप को कम नहीं आंकना है। आज आसमान की अतुल ऊंचाइयों से लेकर सागर की गहराइयों तक नारी ने हर क्षेत्र में अपना परचम फहराया है। कभी महादेवी वर्मा ने कहा था कि विस्तृत नभ का कोई कोना कभी न मेरा अपना होगा, लेकिन आज की नारी तो सगर्व कह सकती है कि विस्तृत नभ का कोना कोना तो मेरा अपना होगा, मेरा अपना होगा। कि जहां में अपनी जगह बनानी है, परंपराओं को भी निभाना है, अपनी तो एक अलग कहानी है। आकाश को छूना है और मंजिल को पाना है, मंजिल को पाना है। कि वक्त बदला है और वक्त का मिजाज भी, जागी है हिम्मत और जागा है विश्वास भी। आज नहीं मैं अबला, आज नहीं मैं बेचारी, बदल चुकी हूँ खुद को। शक्ति है पहचान हमारी, शक्ति है पहचान हमारी। और आज से ही क्यों, देखा जाए तो वैदिक युग से नारियों ने कितना कुछ किया है। हर युग में उन्होंने अपना परचम फहराया है। थोड़े से उदाहरण देती हूँ आपको मैं कि नारी जो मेनका बनी तो विश्वामित्र की तपस्या भंग हुई, आम्रपाली बनी तो इतिहास की तरंग हुई, सीता बनी तो सहनशीलता हुई, और द्रौपदी बनी तो युद्ध की गूंज हुई। नारी जो मुमताज बनी तो ताजमहल बनी, संयुक्ता बनी तो प्यार भरा दिल बनी, पारो बनी तो मोहब्बत की कहानी बनी, और हीर बनी तो जिंदगी तूफान बनी। नारी जो मदर टेरेसा बनी तो ममता भरा दिल बनी, लक्ष्मीबाई बनी तो वीरांगना बनी, पद्मिनी बनी तो इतिहास का जौहर बनी, और पन्नाधाई बनी तो स्वामी भक्ति की मिसाल बनी। नारी जो मरुदेवी माता बनी तो प्रथम मोक्षगामी बनी, चंदनबाला बनी तो 36,000 साध्वियों की सिरमौर बनी, सुलसा और रेवती बनी तो तीर्थंकर गोत्र उपार्जिका बनी, और ब्रह्मी और सुंदरी बनी तो अंक और अक्षर की तालीम बनी। नारी जो मैणा सुंदरी बनी तो नवपद की आराधिका बनी। यहाँ बहुत सारे जैन लोग होंगे, उनको ये सब पता है कि नारी जो अनुपमा देवी बनी तो ज्ञान धर्म और दान का त्रिवेणी संगम बनी। नारी जो राजीमती बनी तो रथ नैमी की मार्गदर्शिका, और प्रभु नैमीनाथ से पहले मोक्षगामी बनी। नारी जो वामा और त्रिशला बनी तो तीर्थंकर की जननी बनी। नारी जो मैत्रेयी और गार्गी बनी तो विदुषियां बनी, लोपामुद्रा और विश्ववारा बनी तो स्त्रियां पंडित बनी, जूही अदिति सावित्री बनी तो वैदिक ऋचाओं की जनक बनी, काली महाकाली आदि 10 बहनें बनी तो श्रवण शक्ति की प्रतीक बनी,
रत्नावली बनी तो तुलसीदास जी की प्रेरणा बनी, मीरा बनी तो भक्ति की पराकाष्ठा बनी, अनारकली बनी तो प्यार का साज बनी, और सुस्मिता और रीता फारिया बनी तो भारत का ताज बनी। नारी जो अंतरिक्षगामी बनी तो कल्पना चावला सुनीता विलियम्स बनी, लो महिला बनी तो इंदिरा गांधी बनी, रैकेट की ताकत सानिया मिर्जा सोनिया नेहवाल बनी तो उड़न परी पीटी उषा हिमा दास बनी। नारी जो हिमालय की ऊंचाई बनी तो बचेंद्री पाल बनी, भारोत्तोलक मलेश्वरी देवी बनी तो कुश्ती की प्रतीक गीता फोकट बनी, तो बॉक्सिंग में 8 गोल्ड मेडल जीतने वाली मैरी कॉम बनी। नारी जो किरण बेदी बनी तो प्रथम आईपीएस ऑफिसर एवं तिहाड़ जेल की सुधारक बनी, मेघा पाटकर बनी तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रतीक बनी, दीना मेहता बनी तो शेयर मार्केट की बुलंद आवाज बनी, अरुंधति भट्टाचार्य तो बैंकिंग की ताकत बनी, व्यापारिक जगत का नामचीन चेहरा किरण मजूमदार शाह बनी तो सबसे अधिक वेतन पाने वाली सीईओ इंदिरा नूरी बनी। नारी जो प्रथम राष्ट्रपति बनी तो प्रतिभा पाटिल बनी, और आज आदिवासी एरिया से आए हुए द्रौपदी मुर्मू बनी। नारी जो कलम की धनी बनी तो मां श्वेता देवी महादेवी वर्मा बनी, सिनेपट की चमकती नायिका देविका रानी बनी तो राज्यसभा की प्रथम सदस्य नरगिस दत्त बनी। नारी जो रेल का इंजन बनी तो सुरेखा यादव बनी, बंदूक की गोली बनी तो अंजलि भागवत बनी, सबसे अधिक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली इरोम शर्मिला बनी तो सत्य के लिए अपनी जान दे देने वाली गौरी लंकेश बनी। नारी जो प्रतीक बनी अपने इरादों की संकल्प शक्ति की तो अरुणिमा सिन्हा बनी, जिसके पांव कट गए उसके बावजूद भी उसने दुनिया के सारे जितने माउंटेन हैं सब पर उसने चढ़ाई की। ऐसी ऐसी नारियां होती हैं, अभी तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ, और मेरी तो इच्छा होती है, कई बार मैं सोचती हूँ कि कई पदों पर हमारी नारियां अभी तक पहुंची क्यों नहीं है। आज मेरी इच्छा होती है कि लॉयंस में हमारे नारियां गवर्नर बननी चाहिए, क्यों नहीं वो बनती है गवर्नर। हमें आगे आना चाहिए, हम बेहतर काम कर सकती हैं, और ये आप सब मिलकर करोगे तभी हमारी कोई भी नारी गवर्नर बनेगी। और मैं आपको बताऊं, जयपुर से मेरी स्वयं की ननद 2 बार गवर्नर बनी है, लॉयनेस में भी और लॉयंस में भी, ललिता मेहता, और सर्वसम्मति से वो चुनी गई थी। इस तरह से वो बनी। अगर हम सर्वसम्मति से चुनी जाए ना तो हमारे पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होंगे, जिसे हम प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। मैं सच्ची बोलती हूँ। तो हमें आज जरूरत है नारी एक दूसरी को, नारी को आगे बढ़ाए। आज हम कोशिश करें, क्यों ना हमारे इस क्लब से, मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट है उससे कोई गवर्नर हमारी नारी बने, क्यों ना हम सब मिलकर नारियां ये कोशिश करें। हम नारी परिवार को कहें कि यहीं पर हमको वोट देने हैं, तो क्यों नहीं देंगे। तो आज आप वादा करिए मुझसे कि एक नारी को तो आप चुनकर लाएंगे अपने गवर्नर। स्वयं भगवान है रे नारी, तू भूल मत, तू बड़ी महान है रे, तू बड़ी महान है। नारी जो जिसको हमने इतनी अच्छी तरह से सुनी, वो नारी मंजू बनी। लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज, वेरी गुड मैम, एक्सीलेंट। थैंक यू, थैंक यू। आज देखिए ना हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी है, आज जैसे राजू जी हैं तो ये प्रोजेक्ट कर रही हैं, फिर अमी जी हैं, फिर हमारे नेत्रा जी हैं, तो ये शोभा जी हैं, और आप में से जिन्होंने जो भी हमारी एडवाइजर हैं, हम सब नारियां हैं। और नारियां जितना अच्छा मैनेजमेंट पर वो उसके पास होता है ना, किसी और के पास नहीं होता है। पति 5,000 कमा के लाए कि 50,000 या 5 लाख, हर नारी अपना घर चलाती है और तंगी में भी बचा के रखती है। ये होती है नारी का ये गुण होता है। नारी डबल करके सब कुछ देती है। पति मकान देता है, उसको वो घर बना देती है। वो क्या देता है, गेहूं के दाने लाकर देगा तो वो अनाज बना लेती है। इसलिए पतियों को ये कहना है कि हम पर कोई और जुल्म न मत करो। एक जुल्म किया तो फिर ये तो मजाक की बात हो गई है कि नहीं तो अक्सर हम देखते मालूम सारे जोक्स किस पे बनते हैं, सब नारियों पे बनते हैं। वो सुरेंद्र शर्मा ने तो हर बार नारियों पे जोक्स बनाए हैं। मेरे हस्बैंड ने नहीं बनाया।
नहीं बनाया, वो तो आपको पसंद करते हैं। देखिए ये सब तो मजाक की बात है, सच तो जीवन में ये होता है कि भटका हुआ जहीन था और बिखरे हुए जज्बात, सोचा भी न था कि बन सकेगी कोई बात। हम जो कुछ बने हैं एक दूजे से, हम कुछ भी न होते घर न होता एक दूजे का साथ, घर न होता एक दूजे का साथ। परिवार का साथ है इसलिए आज ये मंजू इस मंच से बोल सकती है, परिवार का साथ है इसलिए राजू जी इतने काम कर सकती हैं। और मैं तो आपको मेरी बात बताऊं, मैं तो फर्स्ट ईयर पास हूँ, सेकेंड ईयर पढ़ते पढ़ते 18 साल में शादी हो गई, 19 साल में पहला बच्चा, 21 साल में दूसरा बच्चा, और हमने हमारी जीवन की शुरुआत जीरो से की। आप देखिए घर में कभी मैंने उठकर पानी का गिलास नहीं पिया था, लेकिन इस घर में आकर मैंने अपने सब काम किए। मेरे ससुर जी जज थे, 5-5 नौकर थे, मेरे पतिदेव वकील थे, तो वहाँ हाईकोर्ट में वकालत करते थे, लेकिन पापा जज बन गए तो एक एथिक्स होता है कि उसी में बेटा वकालत नहीं कर सकता, फिर क्या करें। और हमारे यहाँ सब पढ़े लिखे हैं बहुत, मंगल जी ने सीए इंटरमीडिएट भी किया, मेरे ससुर जी रिटायर्ड एज ए चीफ जस्टिस रहे, तो क्या करें। फिर हम मुंबई आ गए, मुंबई में हमारे पास एक छोटा सा घर था, तो यहाँ से हमने शुरुआत की। मंगल जी ने 2000 की नौकरी के लिए 3-4 जगह हो गए जॉब के इंटरव्यू के लिए, लेकिन सबने बोला आप इतने जज के बेटे हो, आप क्या ये नौकरी करोगे। बोले क्या करना। फिर उन्होंने 2 साल, मेरे पापा का कंस्ट्रक्शन का काम था, तो इन्होंने 2 साल कंस्ट्रक्शन का काम सीखा, फिर 1981 में अपना काम शुरू किया, और इस तरह से धीरे धीरे मैंने घर के सारे काम किए। और मुझे कोई शर्म नहीं है, अपने घर का काम करने में कौन सी शर्म है। किसी से कभी भी एक रिंग होती थी, मैं उसमें 5 जगह जाके आती थी, शर्म कैसे, किसी से मांग कर नहीं पहनना है, जो अपना है वही अपना रहेगा। एक खुददारी होना बहुत जरूरी है। और फिर मैं तो पढ़ी नहीं थी, लेकिन किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक था, मैं किताबें पढ़ती रहती थी, और उसमें जो अच्छी अच्छी बातें मुझे लगती थी नोट डाउन करती थी, अपनी एक डायरी बनाती थी। और आज जो मैं पूछूं, मेरे ससुर जी को लगा कि मेरी इस बहू में बहुत प्रतिभा है, कवयित्री बन गई है। उन्होंने मुझे इतने बड़े बड़े स्टेज दिए, फिल्म समाज में मेरे पापा ने मुझे स्टेज दिए। मैंने देखिए अटल जी के साथ मंच शेयर किया, मोदी जी के साथ किया, लता मंगेशकर के साथ किया, विलास देशमुख के साथ, कला दलाल के साथ, मीन्स बहुत सारे लोगों के साथ मैंने मंच, क्योंकि वो उनका विश्वास था मुझ पे कि नहीं मंजू तुम ये कर सकती हो, और इसी ने मुझे हिम्मत दी और मैं आगे बढ़ती गई। मेरे पापा समाज के जितने काम होते थे उसमें मुझे आगे ले जाते थे, और जब मैं बोलती थी मैं उनके चेहरे पर एक अलग खुशी को महसूस करती थी कि हाँ उन्हें अपनी बेटी पर गर्व होता था, वो दुख नहीं होता था कि बेटी क्यों है, बेटी पर ये गर्व होता था। तो ये चीजें, तो मैं कहती हूँ कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ हैंड ऑफ वुमन, लेकिन मेरे पीछे तो सब पुरुष वर्ग है, ससुर जी, फिर मेरे पापा, फिर मेरे पतिदेव, फिर मेरे दोनों बेटे। आज भी कुछ भी करना है तो मम्मी आप करो, फिर मेरी बहुएं भी ऐसी, पोते पोते भी ऐसे कि नहीं मम्मी आप करो। तो हमारे पीछे हमारा परिवार होता है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं हर जगह एक बात कहती हूँ कि आप शिखर पर चढ़ो, अपने मैं को तराशो, लेकिन अपने मैं को अभिमान मत बनाना, हम बनकर परिवार को साथ लेकर आप चलें। कि 20वीं और 21वीं सदी में सम्मानित सामंजस्य से करूं, भारतीय संस्कृति हो जीवन शैली, पर दुनिया के साथ मिलाकर कदम चलूं। थककर जब घर अपने आऊं, पति के साथ मैं भी कर्म चाय का प्याला पाऊं, निज दायित्व के साथ साथ रिश्ते नातों का फर्ज निभाऊं, माँ बेटी पत्नी और बहना का भलीभांति कर्तव्य निभाऊं, पर जीवन में सम्मान रहे, अपने ढंग से खुद मैं जीऊं। आज तलक इतिहास लिखा गया और अब मैं खुद इतिहास बनूं। पशुवत जीवन से घृणा रही है, चाह यही इंसान बनो, मानवता का मार्ग पकड़कर नई सदी में कदम धरूं। प्रकृति फूल का सुंदर जीवन, सुगंध जहां मैं बिखराऊं, और प्रकृति सुंदरी की गोदी में सम्मानित होकर सो जाऊं, सम्मानित होकर सो जाऊं। हर नारी यही चाहती है, कोई अपना घर नहीं तोड़ना चाहती, परिवार को लेकर साथ लेकर सबको लेकर चलना चाहती है, लेकिन इसके साथ साथ अपना समय निकालिए, अपने लिए भी आप जिए। मी टाइम होना बहुत जरूरी है, जहां आप हो और आपकी कोई समस्या हो उसके साथ में शेयर करें घर वालों के साथ, नहीं तो उन्हें पता नहीं पड़ेगा आप क्या चाहती हैं, और हम मन ही मन घुटने लगते हैं। हर बात घर के सदस्यों के साथ मिलकर बताइए, मिलकर करिए, तो आपके जीवन में आपका जीवन तनाव रहित रहेगा, आप खुश रहोगे। और मैं चाहती भी हूँ कि आप खुश रहो, आनंदित रहो। और कितना बोलना है बताइए। बोलते रहिए।
ऐसा हुआ कि मैं बोलती जा रही थी तो महिला में से एक महिला उठी, इतना बड़ा चाकू लेकर सीधी मंच पर आ गई मेरे पास। मैं मारे डर के थर थर कांपने लगी कि अब ये मेरे साथ क्या करेगी और मेरा क्या होगा। वो धीरे से मेरे कान में बोलती है, मंजू जी आपको जितना बोलना है बोलती जाइए, बिल्कुल मत डरिए, मैं उसको ढूंढ रही हूँ जिसने आपको यहाँ बुलाया है। ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए चक्कू नहीं है ना। हम आपस में क्यों नहीं कुछ बात करें, कुछ गाने गाएं, आज का दिन हमारे लिए है। चलिए मैं आप सबको एक बार बचपन में ले जाऊं, है ना, आपको बचपन घुमा के ले आती है ना। कि वह माँ बाप की आंखों के हम तारे, वो भाई बहन का निश्चित प्यार, वो रूठना वो मनाना, वो छोटे छोटे घरौंदे बनाना, वो नन्नों पर भौंत जमाना, वो एक ही थाली में मिल बांट कर खाना, वो तेरा न मेरा सब कुछ अपना। गर्मियों की वो छुट्टियां, वो गांव जाना। हमारे समय में तो मुझे लगता है हमारा स्विट्जरलैंड और लंदन हमारा गांव ही हुआ करता था। जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां होती थी, टिकट उसी दिन शाम को हम ट्रेन में बैठ जाते थे और गांव पहुंच जाते थे। और गांव की इतनी गर्मी, मैं बताऊं मेरे गांव में तो लाइट भी नहीं थी, लालटेन की रोशनी में हम रहते थे, भर चिलचिलाती धूप में, लेकिन कभी कुछ लगा ही नहीं कि वो 2 महीने कहाँ उड़न छू हो जाते थे। इतना क्योंकि पूरा कुनबा हम लोग सब साथ जाते थे, तो उसका एक अलग आनंद होता था कि वो गर्मियों की छुट्टियां, वो गांव जाना, वो नानी का घर, वो बड़ा सा आंगन, वो बरगद की छांव, वो निम्बोली का झाड़, वो गली गली घूमना, गुल्ली डंडा खेलना, प्यास लगने पर बर्फ की आइसक्रीम खाना, सांझ ढले भोजन, लालटेन की रोशनी, मंदिरों की घंटियां, इकट्ठे होना, हंसना हंसाना, शोर मचाना, डांट खाना, आंखों में आंसू लाना और फिर हुल्लड़ मचाना। वो पानी से ठंडा होता हुआ आंगन, वो कतार से लगते हुए बिस्तर, वो नानी को खेलना, वो राजा रानी की कहानियां सुनना, वो परियों से मिलना, कितना अपना आत्मिक सुख था। गर्मियों की वे लंबी रातें कितनी छोटी लगती थी, पर अब न नानी है न राजा रानी की कहानी है। आंगन तो वही है, पर न वो शोर है न वो हुल्लड़ है। अब गर्मियों में पहाड़ी स्तर, सिमटते परिवार, एयर कंडीशन कमरे, बरगद का वो बुढ़ा पेड़ अपनी सूखी हरी टहनियों को समेटे हमें हवा देने अब भी हमारा इंतजार कर रहा है, अब भी हमारा इंतजार। मैं एक कविता और आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अक्सर मैं ये कविता सुनाती हूँ क्योंकि आजकल क्या हुआ, एक जमाना था हम सब संयुक्त परिवार में रहते थे, आजकल सब एकल परिवार हो गए, हम दो हमारे 2 तक परिवार सीमित रह गए। लेकिन जब वृद्ध माँ बाप घर आते हैं तब घर का वातावरण कैसा होता है वो देखिए कि बगार की खुशबू चौके में फिर मंडराई है। बहुत दिनों के बाद गांव से अम्मा बाबूजी आए हैं, बहुत दिनों के बाद। पर्दों की उगड़ी सीवन पर तुरपाई होगी, बच्चों में बाकी ममता की भरपाई होगी। चना चबेना लड्डू पेड़ा ताजा घी मक्खन टॉफियां भरकर लाए हैं बहुत दिनों के बाद। अब ठाकुर जी के भजन और आरती सुबह शाम घर में गूंजने लगे हैं। पवित्र वातावरण से घर की दीवारें चहकने लगी हैं। इत्र और अगरबत्ती की खुशबू चारों तरफ मंडराने लगी हैं बहुत दिनों के बाद। सभी के मनपसंद व्यंजनों से रसोई महक उठी है। जिद कर करके सबकी थाली परोसी जा रही है। एक एक कौर हाथों से खिलाया जा रहा है। घर में अजीब सी ममता घुलने लगी है बहुत दिनों के बाद। चांदी का चम्मच, कांसे की थाली, पीतल का लोटा चमक उठा है। चौक मांडनों और रंगोली से घर का कोना कोना दमक उठा है। बुढ़े हाथों ने अजब करामात दिखलाई है बहुत दिनों के बाद। अब पति पत्नी रात में बच्चों को घर पर छोड़कर निश्चित होकर तफरीर करने लगे हैं और दादी और नानी की कहानियां फिर से सुनाई देने लगी हैं बहुत दिनों के बाद। अब दोपहर में अड़ोस पड़ोस की नव युवतियां और नव वधुएं दालान में बतियाने लगी हैं। नित नए अचार मुरब्बे बनने लगे हैं और ऊन के गोले फिर से उगड़ने लगे हैं बहुत दिनों के बाद। बाबूजी ने घर के कई काम काज ओढ़ लिए हैं। दूध फल सब्जी अखबार बाजार से जाकर लाने लगे हैं और बच्चों के संग बच्चा बनकर कागज की नाव फिर से तैरने लगी है।
बाबूजी बच्चों को हिंदी सिखाने लगे हैं, उनकी मात्राएं सुधरने लगी हैं और पाठशाला में मंत्र बोल बोल के वो सबको अचंभित करने लगे हैं बहुत दिनों के बाद। इनके आ जाने से ये जो मकान है ना वो घर बन गया है। चार दीवारी मुस्कुराने लगी है, पोपली हंसी आंगन में गूंज उठी है और आशीर्वादों की बौछारें निछावर होने लगी हैं बहुत दिनों के बाद। कितना कुछ हम पाते हैं इस विशाल वट वृक्ष से, लेकिन रह रह के मन में एक ख्याल आता है कि बदले में हम उन्हें क्या दे पाते हैं। क्या 24 घंटे में से भी कुछ देर हम उनके साथ बैठते हैं, बतियाते हैं, उन्हें ये जतलाते हैं कि हमारा जो ये वजूद है ना वो आपसे है, हमें आपसे प्यार है अम्मा बाबा। क्या कभी हम उनसे कहते हैं? आज हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जिनके माता पिता जीवित है, मेरे तो कोई भी नहीं है चारों में से, लेकिन जिनके माता पिता जीवित हैं, सास ससुर जीवित है, साथ में है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है, एक फोन उठाकर जरा कहिए कि आपको उनकी कितनी जरूरत है और उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि जीवन भर उन्होंने हमें दिया ही दिया है। थोड़ा सा समय और थोड़ा सा सम्मान चाहते हैं और उनके आंखों से जो आशीर्वाद निकलेंगे ना वो तो भगवान से भी टाले नहीं जाएंगे। क्यों युवाओं को ये बुढ़े हाथ नहीं सुहाते? कल इन्हीं की उंगली पकड़कर तो हमने चलना सीखा था, इन्हीं के कांधों पर तो चढ़कर हमने ये दुनिया देखी थी। फिर क्यों आज हम उन्हें अकेलेपन का दंश दे रहे हैं? कल समय का चक्र हम पर भी तो उम्र के निशान छोड़ेगा और जैसा हम बोएंगे ना वैसा ही हम पाएंगे, वैसा ही हम पाएंगे। तो इस बार लड़का कहता है, मन ही मन सोचता है कि माँ बाप से कह दूं कि इस बार आए हो तो अब मत जाओ अम्मा बाबा, जीवन भर आपकी ममता भरी छांव तले गुजारना चाहता हूँ, लेकिन कह नहीं पाता, बेबसी के चार आंसू बहा लेता है। तब मैं उनकी पत्नियों से कहती हूँ कि अपने पति को बेबसी के चार आंसू मत बहाने दो, तुम्हारे भी बुजुर्ग माता पिता हैं, जब तुम्हारे भाई भाभी भी ऐसा व्यवहार करेंगे तो कैसा होगा। अगर आज से हर पति पत्नी ये सोच ले हमारे 2 नहीं 4 माता पिता हैं, तो मैं सच कहती हूँ बहनों, इस भारत भर में एक भी वृद्धाश्रम नहीं बनेगा और वही हमारी संस्कृति है, वही हमारी परंपरा है। याद रखिए, घर के बाद बुजुर्गों के चप्पल भी पड़े रहते हैं ना तो किसी की बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं होती। किसी ने एक दिन मुझसे पूछा, क्या मंजू तुम्हारे माता पिता या सास ससुर तुम्हारे साथ रहते हैं? मैंने मुस्कुराकर इतना ही कहा कि मेरी तो हैसियत ही नहीं है जो मैं इन्हें अपने साथ रख सकूं, ये तो उनका बड़प्पन है जो मैं उनके साथ रह रही हूँ, मैं उनके साथ रह रही हूँ। तो ये जीवन में अपना रहे कि पेड़ लाख बूढ़ा सही, उसे आंगन में रहने दो, फल नहीं तो छाया जरूर देगा। बुजुर्ग माता पिता भले आज कुछ कमा कर नहीं ला रहे हों, लेकिन जो संस्कार वो हमारी संतानों को देंगे वो दुनिया में कोई और नहीं दे सकता। याद रखिए, जीवन भर वो हमारे लिए ATM कार्ड बनकर रहें। आइए हम सब मिलकर एक कोशिश करें उनके लिए आधार कार्ड बनने की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबने इतना ध्यान से मुझे सुना और हम सबका मोटो आज यही है कि इस डिस्ट्रिक्ट से गवर्नर बनना चाहिए कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करती हैं, हौसलों से उड़ा करती हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू गाइस, थैंक यू। मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शी नीड्स स्टैंडिंग ओवेशन। थैंक यू मंजू जी, इट वाज वंडरफुल। हमें ऐसे ही लग रहा था, बोलते रहिए, हम सुनते रहे। थैंक यू सो मच। सो गर्ल्स, कैसा लग रहा है? Lot of personalities, lot of dreams, lot of ideas, lot of emotions and a lot of love. So next time when someone will say you are a lot means you women जो आज मोटिवेट हुई हैं, तो आप जस्ट एक स्माइल के साथ बोलिए यस और उन्हें कहिए यस आई एम ए लॉट। तो राजुल जी, आज आपने हमें मंजू जी से मिलवाया। आई थिंक जो नहीं आए उन्होंने मिस किया। तो हमारी फैमिली ने जो आपको शुभकामनाएं दी हैं उसके लिए मैं बोलती हूँ
भले ही जाएंगी मंजिलें भटक, मिल ही जाएंगी मंजिलें भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ठोकरों से ही सीखा है। और हमारी दुआ है, तू जब भी कोई दुआ करे, तू जब भी कोई राजू जी दुआ करे, मेरा रब तुझे वो अदा करे, मेरा रब तुझे वो अदा करे। तेरी झोली खुशियों से भरी रहे, तेरी झोली खुशियों से भरी रहे। बिन मांगे वो सब तुझे अदा करे, बिन मांगे वो सब तुझे अदा करे। तू हाथ उठाए बाद में, तू हाथ उठाए बाद में, मेरा रब तुझे वो पहले अदा करे, मेरा रब तुझे वो पहले अदा करे। इन्हीं शब्दों के साथ राजू जी, विश यू ऑल द बेस्ट। वेरी सून विल सी यू, वट एवर यू वांट।